नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं करंट के कुछ टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जिसका हम एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत स्कॉलरशिप छात्राओं को दी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ये जो योजना है वो कहाँ चलाई गई, कब चलाई गई, इसके अंडर होता क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट हम देखेंगे कि कहाँ चलाई गई। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में ये चलाई जा रही। कब चलाई गई? 20 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसमें होता क्या है कि वे विद्यार्थी जो बाहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन विदेश में लेना चाहते हैं, उनके लिए जो सरकार है वो उनके खर्च का वहन करती है, उसमें उनकी सहायता प्रदान करती है। तो इसका हम जिक्र अब क्यों कर रहे हैं, जब इसकी शुरुआत 2021 में हो चुकी है। उसका जिक्र हम अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पहले इसकी शुरुआत की गई थी उस वक्त इसमें एक प्रावधान था कि वे ही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनकी जो परिवार की सालाना आय है वो 8 लाख रुपए है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है और अब जो सालाना आय 8 लाख रुपए से कम वाले विद्यार्थी हैं वो भी इसमें जो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया है कि हिस्सा कितना रहने वाला है। तो हिस्सा रहेगा छात्राओं का 30% और 70% रहेगा छात्रों का। 70% छात्रों का। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय विज्ञान फोरेंसिक संस्थान। आप एक शब्द देख रहे हैं फोरेंसिक। फोरेंसिक जो होता है वो एनालिटिकल जो केमिस्ट्री होती है, विश्लेषणात्मक जो केमिस्ट्री है, उसके अंदर इसको हम पढ़ते हैं। इसमें फोरेंसिक से आपने एक नाम सुना होगा, फोरेंसिक लैब। उसमें क्या होता है, कोई भी दुर्घटना स्थल है वहां से जब टीम आती है तो वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करती है। वो उन सैंपल्स का करती क्या है, वो उन्हें फोरेंसिक लैब के अंदर लेके जाती है और वहां जाके उनका एनालिसिस करती है कि इसका अपराधी कौन हो सकता है और उसकी अदर इंफॉर्मेशन, ताकि हमें वो जो केस है, वो जो दुर्घटना है, उसे सुलझाने में आसानी रहती है। हमें ऑप्शन दिया गया है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, माणिक्यलाल वर्मा यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय। तो ये जो शुरू किया जा रहा है वो सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर जो फोरेंसिक संस्थान है उसकी स्थापना की जा रही है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार कल्याण में सर्वश्रेष्ठ परिणाम वाले मिशन परिवार विकास जिलों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है, यानी फर्स्ट रैंक पर रहने वाला जिला कौन सा है? बारां है, झालावाड़ है, कोटा है या बांसवाड़ा है? तो इसका आंसर है फर्स्ट रैंक पर रहा है बारां। सेकंड पोजीशन पर रहा है जो बांसवाड़ा है वो थर्ड पोजीशन पर, करौली फोर्थ पोजीशन पर, सवाई माधोपुर एंड फिफ्थ पोजीशन पर अपना भरतपुर इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है? कि कौन सी सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना की घोषणा की है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। ये जो निम्न इसमें दिया गया, जो आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनमें जो 10th और 12th में जो सब हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करेंगे, सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे, उन्हें सरकार के द्वारा 50,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। इसमें एक शर्त है कि वे विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हों, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हों, वो हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट। तो ये शुरू कहाँ किया गया? ये अपने राजस्थान के अंदर शुरू किया गया। शर्त क्या है? कि वो बच्चे सरकारी स्कूल के हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कमला हैरिस, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, उपयुक्त में से कोई नहीं। जनरली कमला हैरिस। कमला हैरिस पिछले दिनों जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो उसमें हमने कमला हैरिस का नाम बहुत सुना था। तो कमला हैरिस जो है वो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति। अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। बोरिस जॉनसन कौन थे? ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। आंसर इसका ऋषि सुनक।
ऋषि सुनक के बारे में हम जानकारी और ले लेते हैं। ऋषि सुनक जो है वो पूर्वग्रीवी रह अगर हम ब्रिटेन की कैबिनेट में बात करें कि अन्य और कौन कौन है, तो ब्रिटेन की कैबिनेट में एक अटॉर्नी जनरल के पद पर एक महिला है, सुएना ब्रेवरमैन। कौन है? सुएना ब्रेवरमैन। वो किसके पद पर है? अटॉर्नी जनरल के पद पर है ब्रिटेन की कैबिनेट में। अटॉर्नी जनरल का पद अगर हम भारत में देखें तो पिछले दिनों चर्चित रहा, क्योंकि जो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल सर, उनका जो कार्यकाल है वो 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जो अटॉर्नी जनरल है उनका हम देखें अगर संविधान में कहाँ उल्लेख है, जो अनुच्छेद 76 है उसके अंदर अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स बीमारी जनित है, यानी मंकी पॉक्स बीमारी किसकी वजह से होती है? मंकी पॉक्स बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो जैसे बुखार का आना है, पूरी बॉडी के ऊपर रैशेज हो जाते हैं, हेड है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो इनके ऊपर वो हो जाता है, रैशेज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा लिम्फ नोड जो इफेक्ट करता है, ये होता किसके कारण है? वायरस के कारण होता है, लिम्फ ग्लैंड्स। नेक्स्ट है, मई 2022 में 17.04 की तुलना में जून 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर कितने प्रतिशत हो गई है? इसमें एक नाम आया है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति होता क्या है कि जो बाजार में वस्तुओं की कीमतों में और जो सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाना, कि जो चीज हमें पहले 10 रुपए में मिल रही थी वही चीज आज हमें 15 रुपए में मिल रही है, यानी उसकी कीमतों में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और जो मुद्रा जो है, जो हमारी करेंसी है, उसकी वैल्यू में कमी हो गई, क्योंकि जो चीज पहले हमें 10 रुपए में मिल जाती है वो हमें 15 में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू घट गई। तो मुद्रा में क्या हो गई? स्फीति हो गई। महंगाई बढ़ने पर मुद्रा स्फीति बढ़ती है। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि। तो जो वृद्धि, जो इसमें कमी आई वो कितने प्रतिशत आई? 17.01%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा पाइवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक उपकरण तैयार किया गया है? वो किसके द्वारा तैयार किया गया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी खड़गपुर? हम बात कर लेंगे जो इक्विपमेंट है वो काम किस आएगा, किस लिए बनाया गया? ये जो कैंसर की जो सेल्स होती हैं जिनके कारण कैंसर होता है, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उनकी भविष्यवाणी करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये बनाया गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, 2022-23 में एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया गया है? चेन्नई, बेंगलुरु, वाराणसी और जयपुर। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि एससीओ होता क्या है। एससीओ होता है एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्था की जो स्थापना है, स्थापना कब की गई थी? 15 जून 2001 के अंदर की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है बीजिंग, चीन के अंदर। मुख्यालय बीजिंग, चीन के अंदर। बीजिंग, चीन के अंदर।
और शंघाई कहाँ है? ये भी चाइना के अंदर ही है। तो इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी को प्रथम सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? ये जो शिखर सम्मेलन है वो वर्चुअली हुआ है, मींस ऑनलाइन हुआ है, ऑफलाइन नहीं हुआ है। तो I2U2 के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं। I2U2 के सदस्य सदस्य कौन कौन है? सदस्य है अमेरिका है, इजराइल है, यूएई है और इंडिया। इसके 4 सदस्य हैं। कौन कौन से? इंडिया, इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल। ये जो 4 है वो इसके सदस्य देश हैं। इसके अलावा इसे एक अन्य नाम भी दिया जाता है जो है पश्चिम एशियाई क्वाड। पश्चिम एशियाई क्वाड, क्वाड के अंदर भी क्या है? 4 ही सदस्य हैं। तो क्वाड के सदस्य कौन कौन है ये आप मुझे कमेंट करके क्लास में बताएंगे। तो ये हुआ था 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है? किस सरकार ने? मेघालय की सरकार ने, मणिपुर की सरकार ने, असम की सरकार ने, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने। तो जो मेघालय की सरकार है उन्होंने 300 करोड़ रुपए उसके अंदर निवेश करने की बात कही है। हम बात कर लेते हैं कि मेघालय, मेघालय को मेघालय ही क्यों कहा जाता है? मेघालय का एक बम्बू डांस है जो बहुत फेमस है। मेघालय को अगर हम इसका संधि करते हैं, मेघ धन आलय, यानी जहां पे बारिश अत्यधिक होती है, जो बादलों से ही ढका रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है मेघालय, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य और यहाँ पे बारिश सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, किस देश का हाइफा या हैफा पोर्ट अडानी पोर्ट्स ने लीज पर लिया है? यानी कौन से देश का जो पोर्ट है वो लीज पर लिया गया है अडानी ग्रुप्स के द्वारा? तो ये जो पोर्ट है वो इजराइल के अंदर स्थित है। इजराइल का जो पोर्ट है, इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? हाइफा पोर्ट। और इसके अंदर जो है वो अडानीज का 70% हिस्सा है। और अडानीज का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 70%। और 30% वहां की एक जो लोकल कंपनी है उसका हिस्सा इसमें है। तो ये कहां से आ गया? इजराइल के अंदर इन्होंने लिया है इसको लीज पर। नेक्स्ट है, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 29 जुलाई, 11 जुलाई और 15 जुलाई। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 29 जुलाई को टाइगर्स डे, टाइगर्स डे। 15 जुलाई को हमने 2 दिन पहले ही बात की थी, विश्व युवा कौशल दिवस। तो हमारे पास रह गया ऑप्शन में 11 जुलाई। अब ये तो है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार जो संयुक्त राष्ट्र है उसने जो जनसंख्या बढ़ने की जो संभावनाएं दर्शाई है उसके अनुसार 2023 के अंदर भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे रखकर प्रथम स्थान पर हो जाएगा। और जो 2050 तक के जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 2050 में भारत की जो जनसंख्या है वो 1.668 अरब मींस बिलियन, 1.668 अरब। और जो चाइना की जो जनसंख्या है अपनी बढ़ रही है और चाइना वालों की कम हो रही है, उनकी है 317 अरब। इतना डिफरेंस आ जाएगा 2050 तक। 2050 तक इन दोनों में ये गैप रहेगा, ये रहेगी भारत की और ये रहेगी चीन की। और 2023 में भी फर्स्ट रैंक पर भारत आ जाएगा जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट है, भारत की 94 वर्षीय महिला ने फिनलैंड में विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है।
हरमनप्रीत, हरनाज संधू, भगवानी देवी, नन ऑफ दीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरमनप्रीत। हरमनप्रीत जो है, अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं जुलाई लास्ट टू अगस्त फर्स्ट वीक में होंगे, तो उनके अंदर जो है, जो महिला क्रिकेट टीम है उनका जो नेतृत्व करने वाली है वो है हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट टीम का, महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। कब? कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स होने कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है हरनाज संधू, ये मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड 2022। आंसर है भगवानी देवी, जिन्होंने 94 वर्ष की उम्र में गोल्ड मेडल जीता है विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन समाप्त हुए, थैंक यू सो मच।